नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट एंड बर्थ। देखिए डेवलपमेंट और बर्थ कैसी होती है, यानी जो बच्चे का जन्म होता है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो कहाँ पे होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने कल के इसमें वीडियो में देखा कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब भी मेल और फीमेल गमीट जो है वो यूनियन होते हैं तो जाइगोट बनता है। द जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट। तो हमने जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ जो ओविडक्ट देखा था, इस ओविडक्ट में जो है ये यूनियन होता है। अंडरगो फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट, अंडरगो रिपीटेड मियोटिक डिवीजन एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म। और वहाँ पे इसका मियोटिक डिवीजन होता है और एम्ब्रियो जो है वो बनता है। अब एम्ब्रियो बन गया, मीनवाइल इट इज पुश टुवर्ड द यूटेरस, और उसके बाद वो यूटेरस में जो है वो पुश किया जाता है। यहाँ पे आप वो डायग्राम देख लेना, ये जो लास्ट पेज पे जो ये वाली डायग्राम है, तो यहाँ पे जो यूटेरस है उस पे जो है वो पुश किया जाता है। यानी यहाँ पे ओविडक्ट में उसकी थोड़ा सा एम्ब्रियो फॉर्म होता है और वो फिर पुश किया जाता है आगे यूटेरस में। ठीक है, वंस इट रीच इन यूटेरस, जब वो यूटेरस में पहुंच जाता है, इट इज इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑकरिंग आफ्टर इम्प्लांटेशन। यानी वहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाता है, यानी अच्छी तरीके से वहाँ पे स्थिर हो जाता है, और वहाँ पे फिर जो है वो यूटेरस में बच्चे की ग्रोथ होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड ऑर्गन कॉल्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा यानी हम जो उसको नाल बोला जाता है, नाल। ठीक है, नाड़ बोला जाता है, जो उसके बेम्बी से जो है वो निकलती है, नाभि से जो है वो एक निकलता है, और उसी से उसको जो है वो ऑक्सीजन भी मिलता है, सारा फूड भी मिलता है, उसको प्लेसेंटा बोला जाता है। यानी नाभि से जो ऑर्गन निकलता है उसको बोला जाता है प्लेसेंटा। इज फॉर्म एंड सप्लाई फूड मटेरियल ड्यूरिंग द ग्रोथ इन यूटेरस। यानी यूटेरस में जो ग्रोथ वगैरह होती है वो इस प्लेसेंटा से जो है उस बच्चे को मिलती है, जो ऑक्सीजन वगैरह है वो भी उसको मिलता है। एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली विद इन 9 मंथ, और पूरी जो एम्ब्रियो है उसकी पूरी डेवलपमेंट यानी पूरा जो बेबी है वो बनने के लिए पूरे 9 मंथ या उसके करीब जो है वो लगते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद 9 महीने जो लगते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, और ये जो 2 क्वेश्चन दिखे उसका भी आंसर देख लेते हैं। देखिए, मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव अ बॉय और गर्ल और चाइल्ड। मैन जो है यानी पुरुष जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? जो पुरुषों के मेल गमीट्स होते हैं, जैसे कि स्पर्म है, तो एक स्पर्म हमने देखा था कि एक्स वाला होता है, एक वाई वाला होता है। अगर एक्स वाला स्पर्म अगर यूनाइट होता है, फीमेल के पास सिर्फ एक्स एक ही होता है, ठीक है, गमीट्स एक्स, वो अगर एक्स एक्स के साथ यूनियन होगा तो गर्ल फॉर्म होगी, और एक्स और वाई के साथ अगर यूनियन होगा तो बॉय फॉर्म होगा। तो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसका कौन सा गमीट जो है वो एक के साथ यूनियन होगा। ठीक है, मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव गर्ल। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अगर किसी को कुछ हुआ तो वुमेन्स को यानी फीमेल को दोष देते हैं, तो वो फीमेल का है ही नहीं, पार्ट जो है वो मेंस का होता है कि उसको क्या होगा, यानी उन मेल गमिट्स का रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन। मैन कॉन्ट्रीब्यूट आइदर एक्स वाई क्रोमोजोम, मैंस के पास मेन के पास एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं टू बी द नेक्स्ट जनरेशन में भेजने के लिए, बट वुमन कॉन्ट्रीब्यूट ओनली एक्स क्रोमोजोम। पर वुमन के पास सिर्फ एक्स क्रोमोजोम ही होता है। अगर वो मेन का एक्स और वुमन का एक्स मिल गया तो गर्ल होगी, मेन का वाई और वुमन का तो एक्स ही है तो बॉय होगा। यानी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेंस है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इफ एक्स क्रोमोजोम कम फ्रॉम मेल एंड चाइल्ड विल बी द गर्ल, यानी एक्स अगर आया मेल से तो गर्ल होगा, और वाई क्रोमोजोम आया तो बॉय होगा। थिंकिंग ऑफ दिस इट इज राइट टू कंसिडर मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्ल चाइल्ड। तो खुद सोचिए, क्या गर्ल के पैदा होने के लिए क्या फीमेल रिस्पॉन्सिबल है? तो नहीं, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। वी ऑल मस्ट टेक इफोर्ट टू स्टॉप फीमेल फुटिसाइड्स, यानी जो एबॉर्शन वगैरह होते हैं तो उसको रोकने के लिए जो है वो फीमेल के एबॉर्शन वगैरह जो किए जाते हैं उसके रोकने के लिए जो है वो सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, और ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं उनको देख लेते हैं। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर वंस फर्टाइल डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड। जब बच्चे की डेवलपमेंट पूरी हो जाती है और उसकी जब जो डिलीवरी होती है उस टाइम ऑक्सीटोसिन, OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, जिससे फिर उनका जो है वो बर्थ का प्रोसेस जो है वो चालू होता है। अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन के इफेक्ट से विच ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर बाय बर्थ प्रोसेस। देखिए, ये जो यूटेरस की वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है। अब यहाँ पे बच्चा है, ठीक है, और ये यूटेरस की वॉल जो है जैसी पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ से फिर वजाना से जो है ये जो बेबी है
ये बाहर आने के लिए मदद होगी। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो ये बाहर कैसे आएगा? जब इसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाती है तो ब्रेन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो ये यूटेरस की वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, और ये जैसी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो यहाँ से बेबी वजाना से जो है वो बाहर आता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट टू कॉन्टैक्ट एंड देयर बाय बर्थ प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पार्टुरिटेशन बोला जाता है, इज फैसिलिटेट। तो वो होता है, समझ में आ गया ये सारा प्रोसेस किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज का अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, जो क्वेश्चन है उनके आंसर समझ में आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।